Friends, welcome to my channel Adyant Math Classes. I am Niharika here. So let's start the video. So starting में इतना बड़ा क्वेश्चन, कुछ बच्चे तो बोल रहे होंगे कि इस वीडियो स्टार्ट हुई नहीं और इतना बड़ा क्वेश्चन ला के रख दिया पहाड़ जैसा। बच्चों आप इतने से क्वेश्चन से डर गए? ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप तो इससे बड़े बड़े कर सकते हो। तो अभी देखो, अभी हम इसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं और आप फिर कहोगे कि इससे इजी क्वेश्चन तो था ही नहीं। बस आप एक काम करना, आप कॉपी ले, अपनी नोटबुक ले लीजिए, स्केल ले लीजिए और एक पेंसिल ले लीजिए। आप मेरे साथ साथ करना इस क्वेश्चन को, तो आप ये कहोगे कि कितना इजी क्वेश्चन था, हम तो बिना वजह ही डर रहे थे स्टार्टिंग में। तो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है a city has two main roads which cross each other at the center of the city। ठीक, तो इन्होंने बोला टू रोड्स हैं जो सिटी में ऐसे इस तरीके से प्लस का पॉइंट बना रहे हैं, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो सिटी का मेन सेंटर है और वो दो रोड्स हैं ऐसे प्लस का पॉइंट बना रहे हैं। ठीक है, These two roads are along the north south direction and east west direction। जो इस तरीके से होंगे वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और इस तरीके से जो रोड होगी वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। All the other street of the city run parallel to these road। तो जितनी और स्ट्रीट्स है जो सिटी में, ऐसा तो है नहीं कि एक ही रोड होगी, बाकी और भी होंगी। तो जो बाकी की रोड्स हैं वो इन दो रोड्स के पैरेलल रन करती हैं। ठीक है, अब एंड आर 2 मीटर अपार्ट, देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। तो ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 स्ट्रीट है, तो 5 स्ट्रीट जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल रन करती हैं और 5 स्ट्रीट रन करती हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, अब जो दो स्ट्रीट है, कोई भी आप दो स्ट्रीट ले लीजिए, उनके जो बीच का डिस्टेंस है, जो उनके बीच में गैप है वो 200 मीटर का है। Using 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर। 1 सेंटीमीटर को हम 200 मीटर के इक्वल ले लेते हैं, हमारा 1 सेंटीमीटर 200 मीटर के इक्वल होगा। Draw a model of city on your notebook, represent the road street by a straight line। तो आपको जो रोड और स्ट्रीट है उन्हें स्ट्रेट लाइन से डिनोट करना है। अब देखो इन्होंने बोला है 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर के इक्वल लेना है। अब आप नोटबुक पे 200 मीटर का तो गैप ले नहीं सकते। ठीक है, तो जो आप उसमें नोटबुक में 1 सेंटीमीटर का गैप लेना हर एक स्ट्रीट के बीच में। There are many cross street in your model. A particular cross street is made by two street, one running in the north south direction and another in the east west direction। तो इसने बोला है कि जो आपने सिटी का मॉडल बनाया है उसमें आपकी जो दो स्ट्रीट होंगी, ठीक है, पर्टिकुलर दो स्ट्रीट एक दूसरे को क्रॉस करके बनी है। ऐसे वो क्रॉस करेंगी ना, जब आप ऐसे इस तरीके से पैरेलल बनाओगे और इस तरीके से बनाओगे तो वो कहीं ना कहीं दो स्ट्रीट एक दूसरे को कट करेंगी। एक स्ट्रीट जो होगी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की होगी और दूसरी होगी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की, तो वो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर कट करेंगी। ठीक है, Each cross street is referred in the following manner। तो अब इसमें कुछ बोला गया है वो देखते हैं। If the second street running in the north south direction, तो जो north south direction के पैरेलल वाली सेकंड स्ट्रीट होगी and fifth street in the east west direction meets at some crossing। तो हमें इसमें बोला क्या गया है कि जो नॉर्थ साउथ वाली जो रोड है उसके पैरेलल जो सेकंड स्ट्रीट है, सेकंड स्ट्रीट लेनी है एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में के जो पैरेलल फिफ्थ स्ट्रीट है उनको लेना है। अब वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे, तो जहां पर वो कट करेंगे वो कहीं ना कहीं एक जगह मिलेंगे। तो उन्होंने उस पॉइंट को बोला है कि वो पॉइंट 25 है, उसे कोऑर्डिनेट के रूप में दे दिया है, कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिया का, जहां पर वो क्रॉस करेंगी वो पॉइंट होगा 25। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है कि इन पॉइंट्स को भी लोकेट करिए, तो इन पॉइंट्स को भी लोकेट करना है। ठीक है, करते हैं अब कि यहाँ पर उन्होंने बोला था कि मैं एनसीईआरटी की बुक ले लेती हूँ, तो इसमें जो फर्स्ट बोला था a city has two main road, ठीक, each crossing at the center of the city and these two road along the north
साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ओके, तो देखो यहाँ पर देखो हमारी एक रोड जो है हमने नॉर्थ साउथ में बना ली है और एक बना ली है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ओके, सो ये वाला जो पॉइंट है ये सिटी का सेंटर है और ये रोड है। अब जो हमें उसमें क्वेश्चन में बोला था कि 5 स्ट्रीट्स हैं जो इन रोड के पैरेलल रन करती हैं, मतलब इनके पैरेलल हमें 5 स्ट्रीट्स बनानी होंगी। ओके, किस तरीके से बनेंगी? इस तरीके से 5 यहाँ, 5 तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होंगी और 5 ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होंगी, कुछ इस तरह से। हमारा ये डायग्राम जो हमारा सिटी का मॉडल है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, इस तरह का सिटी का मॉडल बनेगा। अब आप देखो कि ये जो रेड पेन से रेड कलर से है वो सिटी की मेन रोड्स है एंड हियर इज द सिटी सेंटर, यहाँ पर सिटी का सेंटर है। अब आप देखो ये नॉर्थ साउथ है और यहाँ पर ये ईस्ट वेस्ट है। ठीक है, तो अब आप देखो कि हमने उसमें फिर बोला था कि जो 5 स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ के पैरेलल रन करती हैं, तो हमने पैरेलल बना दिए। ठीक है, और फिर बोला था कि ईस्ट वेस्ट के 5 स्ट्रीट्स पैरेलल रन करेंगी, तो ये हमने 5 स्ट्रीट यहाँ पर पैरेलल बना दिए ईस्ट वेस्ट के और नॉर्थ साउथ के पैरेलल ये बना दिए। ठीक है ना। अब फिर उसने बोला था कि सेकंड स्ट्रीट जो कि नॉर्थ साउथ के पैरेलल है, नॉर्थ साउथ के पैरेलल वाली सेकंड स्ट्रीट लेनी है, पैरेलल ये। ठीक है ना। अब आप ये बताइए ये वाली सेकंड स्ट्रीट। फिर इन्होंने बोला था कि 5th स्ट्रीट लेनी है जो ईस्ट वेस्ट के पैरेलल रन करती है, तो दिस वन। ठीक है, अब इनका क्रॉसिंग पॉइंट कहां पर होगा? तो इनका क्रॉसिंग पॉइंट यहां पर है, तो ये वाला हमारा पॉइंट हो गया 2 और 5। ठीक है, तो ये 2 और 5 हो गया। ये सेम उसी तरीके से करना है जिस तरीके से हम कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स को लोकेट करते थे। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। अब आप देखो ये यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 2 पर कट कर रहा है, तो 2 पर कट कर रहा है तो 2 पहले आया, और वाई एक्सिस पर कहां पर 5 पर कट कर रहा है तो 2 5 आ गया। अब आप इसे नॉर्थ साउथ वाले को एक वाई लेट कर लो और इसे एक्स एक्सिस लेट कर लो, तो आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा। फिर उसने क्वेश्चन में बोला था कि 4 3 को लोकेट करना है, 4 3 वाला पॉइंट बताना है कि कहां पर होगा। 4 3 का मतलब था कि 4th स्ट्रीट, 3rd मतलब यहाँ पर देखो कि पैरेलल 4th वाली स्ट्रीट देखनी है, एक्स एक्सिस पर 4, एक्स एक्सिस पर 4 यहाँ पर है, तो हमें ये वाली स्ट्रीट लेनी है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो लेते हैं, किसी भी एक्सिस का लेते हैं। तो अब देखो 4th स्ट्रीट बोला था, तो एक्स एक्सिस पर 4th वाली स्ट्रीट ये वाली है। ठीक है ना, यही तो कट कर रही है एक्स एक्सिस पे 4 पर। ठीक है, 3rd स्ट्रीट लेनी है जो वाई एक्सिस पर कट कर रही है, तो 3rd यहाँ पर कट कर रही है, देखो ये वाला। अब इनका क्रॉसिंग पॉइंट देखते हैं, ये वाला, तो यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है, तो 4 3 यहाँ पर लोकेट होगा। फिर नेक्स्ट बोला इन्होंने 3 और 4 को लोकेट करना है, मतलब 3 और 4 वाला पॉइंट बताना है कि वो कहां पर आ रहा है। तो अब आप देखो 3rd मतलब ये एक्स एक्सिस पर कट करेगा 3 पर, तो एक्स एक्सिस पर कहां पर कट करेगा 3 पर, तो यहाँ पर देखो मैं ये रफ कर देती हूँ, तो ये रहा 3 वाला। ठीक है, यहाँ पर 3 पर ये वाली स्ट्रीट की बात कर रहे हैं, 3rd स्ट्रीट की। फिर इन्होंने बोला 4th स्ट्रीट, तो ये बाद में लिखा हुआ है 2nd नंबर पे, तो इसका मतलब है वाई एक्सिस पर 4 पर कट कर रहा है, तो यहाँ पे देखो ये वाली 4th स्ट्रीट की बात कर रहे हैं, ये वाली, तो ये कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पर इस जगह पर, तो ये 3 4 ये वाला हो जाएगा। देखो क्लियरली देखो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा ये वाला। ठीक है, ये 3 4 वाला पॉइंट हो गया। बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो कुछ नहीं करना, जिस तरीके से आप कार्टेशियन प्लेन पर पॉइंट्स लोकेट करते हो सेम उसी तरह से ये क्वेश्चंस करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है। थ्योरी पढ़ना, फिर से क्वेश्चन को रीड आउट करना, ये वाला डायग्राम देखना, खुद से बनाकर देखना, और आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनके आंसर बताने हैं। What is the name of horizontal and the vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? अब आपको बताना है कि जो कार्टेशियन प्लेन होता है उस पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है उससे बताना है कि उनके नाम क्या होते हैं। अब नाम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से होती है, तो ऐसी वाली कौन सी होती है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल इसे बोलते हैं, तो ये कौन सी होती है, वाई एक्सिस। तो सिंपल, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। नेक्स्ट स्टेटमेंट है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। अब देखो, जब हमारा कोई प्लेन था तो उस पे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस था वो उस प्लेन को कितने पार्ट्स में कट करता था, कितने पार्ट्स में डिवाइड करता था, 4 पार्ट्स में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम जो ये पार्ट्स थे इनको क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट्स बोलते थे ना, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। ओके, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहां पर करती हैं, यहां पर, तो ये वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन थे, ओरिजिन बोलते हैं। नेक्स्ट करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, मैंने डायग्राम बना दिया है और इसमें अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें उनका आंसर करना है। तो आपको बस करना इतना है कि इसमें जहां पर भी अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं उनके आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, एब्सिसा बताना है, ऑर्डिनेट बताना है। अब भूल तो नहीं गए होगी, एब्सिसा किसे बोलते हैं, एब्सिसा होती है एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो आपको बस पॉइंट्स बताने हैं जहां जहां पर अल्फाबेट लिखे हुए हैं। बहुत सिंपल है, करते हैं। देखो डी का पॉइंट बताओ आप, डी का। तो डी में आप देखो कि ये डी जहां पर पॉइंट है तो ये एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है, वाली लाइन 6 पर, और वाई एक्सिस को 2 पर, तो इसका पॉइंट हो जाएगा 6 और 2। ठीक है, क्वाड्रेंट का ध्यान रखना, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको साइन भी रखने हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, आप बी पॉइंट को देखिए, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या होंगे। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव होती है और वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है। अब आप देखें यहाँ पर जो एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, बी पॉइंट -5 पे, -5 हो गया, और y एक्सिस को 2 पर कट कर रहा है, तो ये इसका पॉइंट हो गया। इसी तरह आप ये L देखिए, जहां पर L दिख रहा है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अब इसे देखिए, ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये y एक्सिस पर है, यहाँ पर है 5 पर, तो y x एक्सिस पे तो ये कहीं कट ही नहीं कर रहा है, तो x एक्सिस 0 होगा और y एक्सिस 5 हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी पॉइंट अगर किसी एक्सिस पर है तो दूसरी वाली एक्सिस 0 हो जाएगी। जैसे ये वाला पॉइंट 5 था, ये y एक्सिस पर था, x एक्सिस पर कोई कट नहीं था, तो इसीलिए ये y एक्सिस पर था, तो मैंने x एक्सिस को 0 लिखा और y एक्सिस को वो पॉइंट पुट कर दिया, दैट इज 5। ठीक है, एक और देखते हैं, m लिखा हुआ है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब ये m पॉइंट कहां पर है, x एक्सिस पर है, x एक्सिस के निगेटिव साइड पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर -3 पर है, ये देखो -3 इधर को लिखा ही है, यहाँ पर ही है, -3 पर है, तो यहाँ पर -3 और y एक्सिस 0 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब h का बताओ आप, h के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं ना, तो अब x का पॉइंट बताओ, ये y एक्सिस को x एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, 5 पर, और y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, -3 पर। ठीक है, इसी तरह ये कौन सा E पॉइंट है। ठीक है, अब E पॉइंट बताओ आप, E पॉइंट बताना है आपको, E के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो E कहां पर कट कर रहा है, x एक्सिस को -3 पर और y एक्सिस को -5 पर। ओके, तो ये E के कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसी तरह आप G के बताओ, G कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में x एक्सिस पॉजिटिव होता है और y एक्सिस निगेटिव होता है।
ठीक है, साइन का बहुत ध्यान रखना है। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखो कि एक्स एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, 2 पर, और वाई एक्सिस को -4 पर। देखो 4 पर -4 पर कट कर रहा है ना। इसी तरीके से आप सी के कोऑर्डिनेट्स बताओ। सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स एक्सिस पर ये कट कर रहा है 5 पर, और वाई एक्सिस पर भी 5 पर, -5 पर कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने इसके कोऑर्डिनेट्स बता। अब अगर मैं बोलूं कि डी पॉइंट में, जो डी पॉइंट है जहां पर उस कोऑर्डिनेट, उसमें एब्सिसा बताना आपको। ठीक है, इसमें एब्सिसा बताना, तो ऑफ कोर्स जो एक्स वाला पॉइंट होगा वो एब्सिसा होगी, तो इसमें एब्सिसा होगी 6 और ऑर्डिनेट होगा 2। अगर आपसे किसी भी पॉइंट का ये पूछे कि पॉइंट बी का एब्सिसा बताओ, तो क्या बताओगे, -5। जो भी एक्स का पॉइंट होगा वो एब्सिसा होगा और वाई के पॉइंट्स ऑर्डिनेट होंगे। तो अगर आपसे कुछ कोई भी क्वेश्चन पूछे कि एब्सिसा बताओ या ऑर्डिनेट बताओ, तो आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.3 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट। कुछ पॉइंट्स गिवन है आपको, ये कहां पर लाई करते हैं, आपको बस कुछ नहीं करना, कार्टेशियन प्लेन पर लोकेट करना है। ओके, तो ये अगर आप ये वाला डायग्राम उस पर बनाओगे ना, ग्राफ की जो नोटबुक आती है, ग्राफ पेपर पर बनाओगे, तो आपका बहुत बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। अगर ऐसे पे भी बनाओगे तो आपको बिल्कुल ये मेजर कर करके, जो 1 2 3 है, बिल्कुल मेजर कर करके करने होंगे। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ की पे बनाओगे, ग्राफ पेपर पे बनाओगे, तो बहुत अच्छा बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा और बिल्कुल सारा एक्यूरेटली बनेगा। अब -2 और 4 पॉइंट लोकेट करिए। ठीक है ना, तो अब आप देखिए, एक्स एक्सिस माइनस है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है। ठीक, तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है कि एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो ये वाला पॉइंट कहां पर आएगा, -2 और 4 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो कहां, एक्स एक्सिस पर 2 पर कट करना है और वाई एक्सिस पर 4 पर, और इन्हें लाइन को ज्वाइन कर देना है, जहां इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट होगा, पुट कर देंगे वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट है 3 और -1 को आपको प्लॉट करना है, लोकेट करना है। आप देखो 3 जो है एक्स एक्सिस है, दैट इज पॉजिटिव है, और -1 नेगेटिव है। ठीक है, तो y एक्स तो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो कि -1 एक्स एक्सिस पर, वो वाई एक्सिस पर -1 और एक्स एक्सिस पर 3, दोनों लाइन को आप आगे इंक्रीज करो और जहां पर ये कट करेंगी वो वही पॉइंट होगा ये वाला। नेक्स्ट है 1 और 0। अब इस पे 1 देखो, 1 है एक्स एक्सिस और 0 है वाई एक्सिस, तो ये सिर्फ ये वाला पॉइंट कहां पर होगा, जब इसमें y 0 है तो ये पॉइंट कहां पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। तो ये रहा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट होगा 1 और 0। ठीक है, यहाँ पर होगा ये वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट देखते हैं 1 2। 1 2 पॉइंट कहाँ है, 1 2 पॉइंट देखना है आपको, तो इसमें x भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, मतलब x y दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कहां पर लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये वाला पॉइंट कहां पर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब आप देखो x एक्सिस पर 1 पर कट करना है और y एक्सिस पर 2 पर, जहां पर ये इंटरसेक्ट करें वो ये पॉइंट होगा। ठीक है ना। अब लास्ट है -3 और -5, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ऑफ कोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में इसको लोकेट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब इस एक चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, तो इसमें आपको एक टेबल गिवन है, एक्स और वाई की वैल्यूज में टेबल गिवन है, उसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, बस वो आपको कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करने हैं। बहुत सिंपल है, देखो फर्स्ट पॉइंट देखो, -2 और 8, -2 और 8 को लोकेट करना है। एक्स एक्सिस माइनस में है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है, देख रहे हो ना, -2 है और प्लस का 8 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो कहाँ, ये एक्स एक्सिस पर 2 पर कट करेगा और वाई एक्सिस पर 8 पर, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है -1 और 7, -1 और 7 ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो ये यहाँ जाएगा बी -1 और 7 यहाँ पर लोकेट, क्योंकि देखो -1 पर कट किया है एक्स एक्सिस को और 7 पर वाई एक्सिस को। थर्ड पॉइंट है आपका 0 एंड -0.25, ठीक है। -0.25 को लोकेट करें। देखो x तो 0 हो गया और जो y वाला पॉइंट है वो माइनस का है, तो मतलब वो नीचे जो y वाली एक्सिस है उसमें नीचे लोकेट होगा, मतलब y एक्सिस की निगेटिव साइड में लोकेट होगा। तो ये यहाँ पर होगा, देखो -0.25 है तो 1 से ऊपर होगा और 0 के नियरेस्ट होगा। तो इसमें जो ब्लॉक में जो 5 वाली पॉइंट है उसके मिड में जो फर्स्ट वाला पोर्शन होगा उसके यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको यहाँ पर लोकेट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 1 और 3, ये तो आप इजीली कर सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों पॉजिटिव है, तो y एक्स एक्सिस पर 1 पर कट करना है और y पर 3 पर, तो ये यहाँ पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 3 और -1, तो 3 और -1, 3 पॉजिटिव है, -1 निगेटिव है, मतलब x पॉजिटिव y निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, तो x पर 3 पर कट करा और y को -1 पर कट करा, बढ़ाया और इंटरसेक्शन पॉइंट पर ये पॉइंट लोकेट कर दिया, ठीक है। इसी के साथ आपका एक खत्म होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होती है। देखो कितनी छोटा सा चैप्टर था, इजी सा चैप्टर था। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन है, कोई एक छोटी सी चीज भी मत छोड़ना, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो, एक्सरसाइज के कुछ भी हो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, बहुत इजी है। और अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर में से तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, बाय बाय। है नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और अभी तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज यार हाथ जोड़ के विनती है, कर दो सब्सक्राइब। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक भी कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि बेल आइकन आप प्रेस कर दोगे तो मेरी जितनी भी नई वीडियोस डलेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।